ये दीपक नावली गांव से ही एक लड़का है, उसने मुझे दूरभाष पे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया और पूरी आपबीती बताई कि हम कारगिल से 200 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर यहाँ फंस गए हैं। यहाँ पानी, बिजली और कुछ भी खाने पीने का कोई भी साधन नहीं है। इस पूरे मामले को मैंने डीएम साहब से शेयर किया, बिजनौर जिलाधिकारी महोदय से, कि ऐसे ऐसे वहाँ परिस्थिति है। सरकार स्तर पर उन्होंने तुरंत ऊपर इत्तला करी और इधर से हम उसी दिन शाम को अपना यहाँ से दिल्ली निकल गए थे और सुबह फ्लाइट पकड़ कर लेह पहुँचे। टूर और ट्रैवल एजेंसीज़ की मदद के द्वारा कारगिल से ऊपर वहाँ बसें भेजी गईं और वहाँ से इन्हें लेह लाया गया और लेह के बाद हम इन्हें कल आना था, कल फ्लाइट कैंसिल हो गई और आज हम लोग दिल्ली पहुँचे और अब आप लोगों के बीच में यहाँ 27 के 27 लोग हम मौजूद हैं। एक व्यक्ति जम्मू से गायब है, मुकेश सैनी गजौले का रहने वाला है, उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है, वो जम्मू से ही गायब है। मौसम भाई, एक जो ठेकेदार इनको ले गया था, क्या उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई कराई अभी तक या कुछ? अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और जिसने ये धोखा दिया और जो जम्मू इन्हें कह के लेके गया था कि जम्मू में वहाँ तुम्हें काम मिलेगा, अच्छा रोज़गार मिलेगा, और वहाँ पर मुझे सभी ने बताया कि हमें खाना खिलाया गया, उस खाने को खा के हमें नींद आ गई और उसके बाद हमें नहीं पता, हम दिन और रात हमारी बस चलती रही और हमें कारगिल से ऊपर एक पदुमन सिटी है, पदुम सिटी, और पदुम सिटी से 20 किलोमीटर ऊपर गांव रारू, कारगिल से ऊपर की दूरी बता रहे हैं 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा। वहाँ पर कोई पावर प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ छोड़ के वो भाग गया और वो कारण उसका भागने का जो पता लगा वो ये लगा है क्योंकि वहाँ जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है। इनमें से कुछ बुजुर्ग थे, संतराम जी और सद्दीक और 2-3 और बुजुर्ग हैं जिनकी हालत जब ख़राब होती देखी, और वहाँ खाने का कोई सिस्टम नहीं बन पाया, पानी का सिस्टम नहीं बन पाया, बिजली थी ही नहीं, तो उन चीज़ों को देख के वो उन्हें छोड़ के वहाँ से भाग गया। ये नेक काम करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, बताइए जी? देखिए, कोई भी नेक काम करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इस बिजनौर विधानसभा से मेरी पत्नी विधायक है और अधिकतर महिलाएं अपने पति की ढाल बनती हैं और राजनीति में उन्हें अवसर मिला है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस क्षेत्र की सेवा करने का, तो उनका सहयोग करके मुझे एक आत्मविश्वास मिलता है। इससे मैं अपनी पार्टी की सेवा कर रहा हूं और दूसरा लगे हाथ एक अवसर अपनी पत्नी का साथ देने में भी मुझे आत्मविश्वास और एक खुशी मिलती है कि मैं उनका राजनीति में सहयोग दे रहा हूं और क्षेत्र में जितना बढ़ के वो काम कर रही हैं उनके काम में सहयोग करना ये मेरा कर्तव्य भी है। जहां हम देखते हैं हमेशा पत्नी पति के लिए आगे बढ़ती हैं, उनका साथ देती हैं और मैं उनका साथ देके मुझे भी अच्छा लग रहा है। इतिहास बन गया। ये बच्चे शोर ना मचा कभी नहीं फोटो। हाँ जी भैया, कबड्डी का फोटो लिए ऐसी मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, आप सभी जानते हैं किस परिस्थितियों में मैं इस राजनीति में आई थी या जो भी चीज़ें रही हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि एक चीज़ है कि मौसम जी ने जो वहाँ गए, जिस वजह से गए, उसका सबसे बड़ा कारण था उनका परिवार, क्योंकि मौसम जी ने हमने वो दुख वो दर्द पूरे 3 साल तक सहा है। इन्होंने जेल में रहकर, मैंने सड़कों पर रहकर, और उन छोटे छोटे बच्चों ने अपने घरों में अकेले रोते हुए, जिनके साथ ना उनकी माँ थी और ना पिता थे, वो 3 साल जिस दुख दर्द में हम लोगों ने झेला है वो हम लोगों को महसूस है। और वही दर्द, वही दुख मौसम जी को शायद वहाँ लेकर गया, उनसे नहीं रुका गया अपने घर में, कि जो दर्द मैंने झेला है, पता नहीं उनके बच्चे, उनकी वो पीड़ा कैसे, कम से कम उनकी पत्नी को आप सबने चुनकर एक ऐसे पद पे तो बैठा दिया था जहाँ से वो अपनी पति की मदद कर सकती थी, अपने बच्चों का भी थोड़ा सहारा बन सकती थी, एक संतुष्टि थी। लेकिन आप लोगों के पास शायद वो सहारा, वो मदद का जरिया नहीं था। वो दर्द, वो बिछड़ने का एक जो दर्द होता है, वो दर्द मौसम जी को वहाँ लेके गया। मैं कल की एक बात बताती हूँ। कल जब फ्लाइट लेट हुई, जब मौसम जी की फ्लाइट वहाँ से नहीं उड़ी, डर कहीं ना कहीं मुझे भी होता है। एक बहू, एक बेटी, एक पत्नी के तौर पे आप खुद महसूस उस चीज़ को कर सकते हैं। जब वो हुआ तो अभी वो 3
निकाल पाए हैं। उसके बावजूद जब मेरा मन डगमगाया कि फिर से मतलब ये चीज़ हो गई और यहाँ भी गड़बड़ हो ही रहा था और हर जगह से तूफानों की खबरें भी आ रही थी, तो मेरे बेटे ने, अभी वो 9 साल का, उसने सिर्फ एक ही बात कही थी, माँ आप चिंता मत करो, भगवान पे भरोसा रखो। जब भगवान ने पापा को वहाँ से निकाला है तो अब तो पापा दूसरों लोगों की मदद करने गए हैं ना, उनके भी तो बच्चे उसी तरह से इंतजार कर रहे होंगे अपने पिता का जिस तरह से हमने किया था। तो वो बच्चों की भी भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ती है और शायद वही दुख दर्द। और एक और कड़वी और सच्चाई मैं आपको बता दूं जो शायद मैंने भी झेली है और कहीं ना कहीं आज भी एहसास होता है उस बात का। हो सकता है आप लोगों को जब ये पता चला हो, पूरा परिवार आपके साथ, रिश्तेदार भी आए होंगे कि वहाँ चले गए या क्या है, लेकिन वो सहारा सिर्फ 10 से 15 दिन का, ये मैं आप भाइयों को भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 10 या 15 दिन का या फिर 1 महीने का होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना भैया, ना करे भगवान का, हम एक बहुत पवित्र जगह पे खड़े हुए हैं, सब धीरे धीरे साथ छोड़ते चले जाते हैं। और अगर कुछ रिश्तेदार या कुछ अपने ऐसे होते हैं जो साथ देते हैं, अगर कोई साथ देते हैं आपके पति पत्नियों का, तो उन लोगों को भी रोका जाता कि उनका साथ तुम लोग क्यों दे रहे हो। ये कड़वा सच है लेकिन सच है, क्योंकि मैं खुद भली भुगती बैठी हुई हूँ। तो कोई साथ नहीं देता। आप लोगों से एक गुजारिश है, आगे जो भी आप निर्णय लें, जो भी आप फैसला लें, अपने परिवार को, अपने बच्चों को देखते हुए लें। किसी पे भी अंधविश्वास करके कहीं भी ना जाए। जागरूकता सबसे बड़ा है। और आप लोग भी अपना साथ बनाए रखें, अपने बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखें और भगवान की कृपा रहे। और वाकई में इस मन से मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि हाँ, मुझे गर्व है ऐसे पति पे जिन्होंने एक बार फिर से, क्योंकि जो 2016 में हुआ था वो भी कोई अपना झगड़ा नहीं था, दूसरी बहू बेटियों की बहन की रक्षा के लिए गए थे। अब जो लगे जहाँ लोग बाग, और अभी भी आप लोग शायद जो भाई बंधु गए होंगे वो लोग भी नहीं सोचेंगे कि वहाँ जाएं। और जैसा मैंने बताया कि एक बार 3 साल का डर अभी हमारे मन से नहीं निकला। सारी माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, आप जरा सोच के देखो आप लोगों के मन में, जिनके परिवार से थे उनके मन में कितना डर और क्या क्या उन्होंने बीती होगी इन जो भी 8-10 दिन ये निकले हैं। तो उस बाद भी आप लोग स्वस्थ रहें, अपने घर का, परिवार का ध्यान रखें। और मुझे वाकई में गर्व है कि हाँ, मेरे पिता ने मेरे लिए एक ऐसा इंसान चुना जो एक बार को अपने परिवार को भी साइड में रख के दूसरों के परिवार को मिलवाने के लिए एकदम से आगे आके खड़ा होता है। ऐसे इंसान पे मुझे वाकई में गर्व। संदीप को दो, दीपक, चेतन कुमार, मुन्नू। और इस मुन्नू का तो पहचान पत्र भी नहीं था, इसे तो बड़ी मुश्किल में हवाई जहाज में दुबका के लाई चोरी चुपके से। इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसे तो दुबका के लाई बिस्तर में। मुन्नू, भैया, सुमित, परशुराम, सादिक कहाँ है? सदीक, संजय, राम सिंह, देवा, राम अवतार, देवराज, अजय, सुरेश, रोहित, संतराम, देवराज, सब हो गए, सब्जी आ गया। अब अपने घरों में आज खुशी की रोटी खाइए सारी, बड़ी मुश्किल से बच के आए।